नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, शोधकर्ताओं यानी एक शोध में शोधकर्ताओं ने एक्सरे के लिए एक अभूतपूर्व क्वांटम मेमोरी विकसित किया है जो विस्तारित मेमोरी समय की अनुमति देती है और एक्सरे ऊर्जा और फोटोन उलझाव सहित उन्नत क्वांटम ऑप्टिक्स अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। प्रकाश सूचना के असाधारण वाहक के रूप में कार्य करता है जो न केवल पारंपरिक संचार प्रौद्योगिकियों में बल्कि क्वांटम नेटवर्किंग और कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्वांटम अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि प्रकाश संकेतों को संसाधित करना मानक इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को संभालने की तुलना में काफी अधिक जटिल है। टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉक्टर ओल्गा कोचारोव्स्काया सहित शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एकल फोटोन स्तर पर एक्स-रे स्पंदों को संग्रहित करने और जारी करने का एक नया तरीका प्रदर्शित किया है। जी हाँ, एक अवधारणा जिसे कोचरोव्स्काया के समूह द्वारा पहले सैद्धांतिक कार्यों में प्रस्तावित किया गया था, जो भविष्य की एक्स-रे क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर लागू हो सकती है। हेल्महोल्ट्ज इंस्टीट्यूट जेना के प्रोफेसर डॉक्टर राल्फ रोल्सबर्गर के नेतृत्व में टीम के काम और हैम्बर्ग में जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन और फ्रांस में यूरोपीय सिंक्रोट्रॉन विकिरण सुविधा में सिंक्रोट्रॉन स्रोत पेट्रा 3 का उपयोग करके किए गए काम के परिणाम स्वरूप हार्ड एक्सरे रेंज में क्वांटम मेमोरी का पहला ऐसा हुआ। उनके निष्कर्ष साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, टेक्सास A&M इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम साइंस एंड इंजीनियरिंग के सदस्यों कोचारोव्स्का ने कहा, क्वांटम मेमोरी क्वांटम नेटवर्क का एक अनिवार्य तत्व है जो क्वांटम सूचना का भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रदान करता है। प्रोटॉन क्वांटम सूचना के तेज और मजबूत वाहक है, लेकिन बाद में इस सूचना की जरूरत पड़ने पर उन्हें स्थिर रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा करने का एक सुविधाजनक तरीका यह है कि इस सूचना को ध्रुवीकरण या स्पिन तरंग के रूप में एक लंबे सुसंगति समय के साथ एक अर्धस्थिर माध्यम में अंकित किया जाए और इसे मूल फोटोन को पुनः उत्सर्जन के माध्यम से वापस जारी किया गया। कोचारोव्स्का का कहना है कि क्वांटम मेमोरी के लिए कई प्रोटोकॉल स्थापित किया गया है, लेकिन वो ऑप्टिकल फोटोन और परमाणु समूहों तक सीमित होता है। उन्होंने आगे कहा कि परमाणु समूहों के बजाय परमाणु समूहों का उपयोग करने से उच्च ठोस अवस्था घनत्व और कमरे की तापमान पर भी प्राप्त होने वाला बहुत लंबा मेमोरी समय प्राप्त होता है। ये लंबे मेमोरी समय बाहरी क्षेत्र द्वारा गड़बड़ी के लिए परमाणु संक्रमण की कम संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। छोटे नाभिक आकार के कारण उच्च आवृत्ति वाले फोटोन के सख्त फोकस के साथ संयोजन में इस तरह की दृष्टिकोण लंबे समय तक चलने वाली ब्रॉड ब्रेड कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट क्वांटम मेमोरी के विकास की ओर ले जा सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।